तो सत्संगी व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है कि उसकी जड़ बुद्धि नहीं होती, ब्रॉड माइंडेड होता है। अपने जीवन में घटने वाली हर स्थिति को भगवत भाव समझ करके सब में सकारात्मक बुद्धि रखता है। सिंचति वाच सत्यम, सत्संगी व्यक्ति को झूठ बोलने में नानी याद आ जाएंगी, नहीं बोल पाएगा वो, उसकी जीभ कांपने लग जाएगी, उसको इतनी चिंता हो जाएगी कि मैं झूठ कैसे बोलूं। सत्संगी व्यक्ति सामान्य झूठ, बच्चों के सामने कुछ झूठ बोले आदि मजाक में, वो बात अलग है, पर कोई बहुत बड़ी बात पर झूठ, जो कि संसार के लोग ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं बोल पाएगा सत्संगी व्यक्ति। उसकी जीभ कांपने लगेगी, उसका हृदय कंपित हो जाएगा, वो रात भर सो नहीं पाएगा झूठ बोलने के बाद। इस सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापमपा करोति। मेरा बहुत मान हो, यश हो, मेरी बहुत संपत्ति हो, ये सारी इच्छाएं सत्संगी व्यक्ति की सम हो जाती हैं। कोई बहुत मान करने लग जाता है ना, तो वहां पर भी सत्संगी व्यक्ति हाथ जोड़ के नीचे नजर कर लेता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, आप सब कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती। बहुत धन संपत्ति मिलने पर संसारी व्यक्ति भोग विलास की तरफ भागता है, पर सत्संगी व्यक्ति तीर्थ ही जाएगा। इससे मैं और कितनी संत सेवा कर सकूं, इससे मैं और कितना वैष्णवों का उपकार कर सकूं, यह भावना रखेगा। सत्संग गति कथय किम न करोति पुंसाम, सब देता है सत्संग। सती के मुख से झूठ निकल रहा है, वो भी किसी सामान्य व्यक्ति के आगे नहीं, स्वयं महादेव के सामने झूठ कोई कैसे बोल सकता है? इस सत्संग के प्रति बने अपराध के कारण हो रहा है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो दूर से नहीं पास से प्रणाम करने गई और आपकी तरफ से भी प्रणाम करके आई हूं। जैसे झूठ बोला। अच्छा एक बात बोलें, असत्य शब्द जो होते हैं ना, उनका स्वर अलग होता है। हमें अपना तो पता है, पर आप सबका नहीं पता। जब व्यक्ति असत्य बोलता है ना, उसके स्वर से, उसके शब्दों से, उसके मुख की आकृति से पता चल जाता है कि असत्य बोल रहा है। स्वर ही अलग होता है असत्य का। उस स्वर में आनंद नहीं होता, उस स्वर में आकर्षण नहीं होता, उस स्वर में कहीं ना कहीं बनावटी की दुर्गंध आ रही होती है। सत्संगी व्यक्ति समझ जाता है, तो महादेव तो क्यों नहीं समझेंगे। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो अब कर सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। हमारी व्यासपीठ का नाम आता है यहां पर, क्या? जो अब कर सती संग प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। मानो महादेव ने ये बात हमको कही क्या? इस प्रकार सत्संग के प्रति रुचि ना रखने वाले, ठाकुर जी के प्रति रुचि ना रखने वाले, वैष्णवों के प्रति अपराध बनाने वाले, इनके संग यदि आप रहोगे तो आपका भक्ति पथ छूट जाएगा। और ये तो बात सत्य है। भले ही सत्संग मत करो, पर कुसंग भी मत करो। कुसंगता से सत्संग ज्यादा जल्दी छूट जाता है। आप 1 साल तक सत्संग में नहीं गए तो हो सकता है सत्संग बना रहे, पर आपने 1 साल सत्संग किया,
30 दिसंबर तक खूब सत्संग किया और 31 दिसंबर की रात को चले गए पार्टी में, कुसंगता की ओर भाग गए। तो आपने 360 दिन जो कुछ भी किया, 71 दिन जो कुछ भी किया, 72 दिन जो कुछ भी किया, 73-74 दिन जो कुछ भी किया, सब नष्ट हो जाएगा केवल एक दिन कुसंग करने से। इसलिए सत्संग रोज करो या ना करो चलेगा, पर कुसंग एक क्षण भी मत करो। सब समझ गए महादेव, और महादेव ने उसके बाद भी समझा कि ये तो हरि इच्छा है, हरि इच्छा से बड़ा कुछ नहीं है। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। एक तो क्या है कि हम राम कथा में इतने घुस जाते हैं कि हम हमारे ठाकुर जी वालों को तो देख ही नहीं पा रहे, हमारी जो कथा के नित्य क्रम है हम उनमें जा ही नहीं पा रहे। सूरदास जी का एक पद है, लो आई नहीं रहा याद, करी गोपाल की सब होए। सूरदास जी कहते हैं करी गोपाल की सब होए, और यदि कोई अपना पुरुषार्थ मानता है तो महामूर्ख सोए। यदि अपना पुरुषार्थ यदि कोई मान रहा है कि मैंने किया, सूरदास जी कहते हैं महामूर्ख है वो। करी गोपाल की सब होए। महादेव समझ गए कि अब सती का संग मैं नहीं कर सकता, क्यों? इनके संग से अब मेरा भक्ति पथ टूट जाएगा। आहा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत नाम हृदय से आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तुरंत राम जी को मनी मन प्रणाम किया शंकर जी ने। किस लिए प्रणाम किया? सती का अब संग नहीं करेंगे इसलिए प्रणाम किया? बोले नहीं, हे राम जी आपकी बड़ी कृपा, जिससे मेरा भजन कम हो उसको आपने जीवन से अब अलग कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के लोग ठाकुर जी को इसलिए प्रणाम करते हैं कि हम जिससे ब्याह करना चाह रहे थे उसको आपने जीवन में ला दिया। हम जिसके लिए व्रत नियम अनुष्ठान कर रहे थे वो हमारी बन गई, इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। पर महादेव इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, बोले कि जिससे मेरा भजन छूटता आपने उसको जीवन से अलग किया, इसके लिए बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी। एक बात बताएं बंधुओं, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हो? समुद्र की भारी लहर आई और आप उससे बच गए, क्या वो प्रभु रक्षा है? नहीं। हाँ बात है, हम कहीं ना कहीं मानते हैं उसको, पर मूल रूप से वो प्रत्यक्ष प्रभु रक्षा नहीं है। हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया लेकिन फिर भी आप सही सलामत लैंड कर गए, ये प्रभु इच्छा नहीं है, ये प्रभु रक्षा नहीं है। उसमें हम कहीं ना कहीं मानते हैं, पर वो 0.1 रक्षा करी ठाकुर जी ने हमारी। गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये भी 0.1 रक्षा है। पर सबसे बड़ी रक्षा किसको मानो कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। एक कुसंगी जीवन में आया और उस कुसंगी की आते ही आप पहचान गए कि ये कुसंगी है और आपने उसका त्याग कर दिया, ये प्रभु रक्षा है। ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। कई लोगों के ब्याह हो जाते हैं और ब्याह हो जाने के 1.5-2 साल बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ ये तो महाकुसंगी है, अब इसको नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी ने उसकी रक्षा नहीं की, अब क्या करें, अब तो रहना पड़ेगा। तब वो हरि इच्छा मान करके फिर रहते हैं। और फिर जैसा, अच्छा देखो, त्याग यहां महादेव ने सती का कोई ऐसे कह दिया चली जाओ यहां से, अब तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, नहीं 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 नहीं, अपने संगी लेकर के गए। आगे कह रहे हैं ना, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जह महेश भली भगत दृढ़ाई। उसके बाद भी सती को मन से त्यागा महादेव ने, तन से नहीं त्यागा। संग लेकर के गए हिमालय तक, व्यवहार निभा रहे हैं, पर अब स्वभाव में स्थान नहीं दे रहे हैं सती को।
तो जिन लोगों के ब्याह हो जाते हैं, ब्याह के बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ वो तो कहीं से भी ठाकुर जी के नहीं है, दूर दूर तक। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर यही है भैया कि जैसे महादेव ने मन से त्यागा ना, आप भी मन से त्यागो। और मन से त्यागने की कोई विधि नहीं है, मन से त्यागना हम सब जानते हैं। कई बार हम अपने घर खानदान के कई लोगों को मन से बिल्कुल नहीं चाहते, पर उनका फोन आ जाता, अरे तुमको याद कर रहे थे, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, आज तुम्हारा फोन ही आ गया, और सब ठीक, सब आनंद मंगल। फोन रख के कहते हैं जी और कनास फोन करता मुझको। मन से हम नहीं चाहते उसको, पर उसके सन्मुख हम कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो जहां ऐसा संबंधी परिवार का है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, पर वो कुसंगी है, वो भगवत विमुख है, तो क्या करें? मन से उसका त्याग करो। हम लोग उस स्थिति में नहीं है, हम लोग उस चरम भाव में नहीं पहुंचे मीराबाई की तरह कि तन से ही त्याग कर दें। हम उस स्थिति में नहीं है कि कुंभनदास जी के 7 पुत्र थे, पर कुंभनदास जी से कोई पूछता आपके कितने बालक हैं, तो कहते मेरे 1.5 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 1.5। 1 बोल दो, 2 बोल दो, 4 बोल दो, ये 1.5 क्या होता है? 1.5 बच्चे किसके होते हैं? कुंभनदास जी कहते जन्म तो 7 ने लिया, पर 1 तो पूरी तरह भगवान का है, इसलिए 1 बालक, और 1 आधा भगवान का। बोले आधा क्यों है? बोले वो मंदिर नहीं जाता लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए आधा है, इसलिए 1.5। 7 में से 1.5 बच्चे हैं मेरे। ये कुंभनदास जी हैं। अब हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि हम ऐसा कह सकें, तो इसलिए क्या करें? शंकर जी ये बता रहे हैं, बोले जब कोई भगवत विमुख जीवन में आ जाए तो फिर उसका मन से त्याग करो। आहा, जैसे ही मन से त्याग किया तभी आकाशवाणी होने लगी, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जैसे ही मन से त्याग किया सती का, आकाशवाणी होने लगी, और आकाशवाणी में सब लोग जय जयकार करने लगे, बोले जय हो महादेव, आपकी भक्ति सर्वोपरि है, आपकी भक्ति अतिश्रेष्ठ है, आपकी इस भक्ति को प्रणाम करते हैं। आपका जो ये सद संकल्प है, आपका जो ये दृढ़ संकल्प है, ये अत्यंत सराहनीय है। सती ने आकाश की ओर देखा और महादेव से बोली, क्या सत्संकल्प लिया आपने? ये आकाशवाणी क्यों हो रही है? आपने मनी मन कोई संकल्प लिया है जिसकी प्रशंसा देवता कर रहे हैं? मुझे बताइए ना, ऐसा कौन सा सत्संकल्प लिया आपने? यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहू त्रिपुर आराती। बहुत बार पूछा सती ने, लेकिन महादेव ने अब कुछ कहना उचित नहीं समझा। सती कह रही है कि मुझे सत्य सत्य बताइए। यहां पर ये कहते हैं तदपि न कहू त्रिपुर आराती। सती ने बार बार पूछा तो महादेव ने उत्तर क्यों नहीं दिया? भगवान बोले जब हमने सत्य पूछा तो खुद ने झूठ बोल दिया, हम इसको सत्य कैसे बताएं? अभी हमसे सत्य पूछ रही है कि हमने मनी मन क्या संकल्प लिया, तो इसलिए मौन, कुछ नहीं बोले। और बल्कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा, सती पूछ रही है कि आपने मन में क्या संकल्प लिया, और महादेव इतिहास सुना रहे हैं, दुनिया भर की कथाएं सुना रहे हैं, उसके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। और इतिहास सुनाते सुनाते कहीं और सती का ध्यान लगाते लगाते चलते 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 कैलाश आ गए। विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, अपने निवास स्थान पर आ गए। महादेव पहुंचे और जाते ही महादेव अपने आसन पर विराजमान हुए, बैठते ही ध्यान निमग्न हो गए। बीते संबत सहस सतासी, तज समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगपति जागे।
महादेव आकर के बैठ गए और 87,000 संवत तक समाधि में ही रहे। समाधि में आकर के बैठ गए, राम जी का स्मरण करने लगे। और 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, सती को पता चला कि महाराज उठ गए। कैसे उठे? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम 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 राम। हमें ये पंक्ति पढ़ करके हमको ऐसा लगा कि हम जब देखने के लिए गए थे श्री रामेश्वर भगवान को, तो हमारे सामने जल डाला, हमारे सामने भस्म लगाई, हमारे सामने माला पहनाई, पर शंकर जी तस से मज नहीं हुए। क्यों? अभी समाधि में बैठे हैं, अभी महादेव समाधिस्थ हैं। चाहे महाकाल चले जाओ, चाहे कैलाश चले जाओ, चाहे काशी विश्वनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ, सब जगह जल डालने पर महादेव बिल्कुल अचेत रहते हैं। क्यों? महादेव अभी समाधि में बैठे हैं। और जिस दिन आपके स्वप्न में, आपके चलते फिरते मनस्थ में, आपके कानों में अपने आप राम 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 गुंजायमान होने लग जाए, समझ जाना कि महादेव की समाधि अब खुल गई है। श्री रामेश्वर भगवान के सामने जाकर के ये काशी वाले हैं, दूर से ही पता चल जाती है ये काशी वाले हैं। कल हम जैसे ही मंदिर गए, 4 लोग कोने खड़े, उन्होंने जैसे कहा हरा हरा, सौरभ भैया बोले ये काशी वाले हैं। मैंने हाँ ये काशी वाले। देखो मीराबाई कहती हैं ये भी हमारी बहुत बड़ी योग्यता कि हमारी पहचान हमारे व्यापार से नहीं, हमारी पहचान हमारे कर्म से नहीं, हमारी पहचान हमारी जात से नहीं, हमारी पहचान हमारे रूप से नहीं, हमारी पहचान हमारे इष्ट से है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी योग्यता, हमारी पहचान हमारे इष्ट से हो। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, वास्तव में जगा हुआ कौन है, जागृत कौन है? जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है, वही जगा हुआ है। वो अब भी सो ही रहा है जिसके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं हो रहा। यह भी इस एक पंक्ति का एक भाव ले सकते हैं। जिसके जिह्वा पर राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, जिसकी वाणी में राम नहीं, वो सो ही रहा है अभी भी। क्योंकि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में है, ये तभी मानो जब उसके मुख से राम निकलता हो। अगर वो राम नहीं बोलता है तो देखो, अब देखो ये अपने आप कड़ी जुड़ गई। जब शव यात्रा जाती है ना, जितने भी जगे हुए होते वो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन जो अर्थी पर लेटा वो नहीं बोलता। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि जागा वही जिसके मुख से राम नाम निकला है, वो अचेत है, वो सोया हुआ है जिसके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं हो रहा, उद्धरित नहीं हो रहा। इसलिए भैया नित्य राम कहा करो। महादेव सतत जपत। एक बात हम आपकी थोड़ी करेक्ट करना चाहते हैं। दुनिया के लोग मंदिर में जाते हैं, रामेश्वर भगवान के सामने कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ध्याय नित्यम महेशम रजत किरणभम चारु चंद्रावतम सम। नहीं, कल हमारे पंडित जी भी महादेव के सामने खड़े, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ये सब बातें महादेव के सामने नहीं कहनी है। ये ओम नमः शिवाय का उच्चारण महादेव के सामने नहीं करना है। जब किसी रामालय में जाओ, किसी राम मंदिर में जाओ, वहां जाकर के एक बार धीमे से कहो ओम नमः शिवाय, तो महादेव प्रसन्न हो जाए। ओहो, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे महादेव का नाम उच्चारण कर रहा है। हनुमान जी के सन्मुख जाके राम राम कहो, सीता जी के सन्मुख जाके राम राम कहो, श्री बांके बिहारी मंदिर में जाके श्री राधा कहो, श्री किशोरी जी के सामने जाके कृष्ण मनोहारिणी कहो। विपरीत प्रेम का प्रसंग सामने सुनाना चाहिए, तब इष्ट प्रसन्न होते हैं। अब आप
महादेव के सामने जाकर के कह रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव थोड़ी बहुत नेत्र खुले भी होंगे तो उनको बंद और कर लेते होंगे, मेरो ही नाम मोइये सुना रहे। पर महादेव के सामने जाकर के कोई कहे महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम, महादेव जपत मंत्र राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगति पाति जागे, जाई शंभु पद वंदन की, जाय शंभु पद वंदन कीना, जाई शंभु पद वंदन की, जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, हे दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 राम नाम शिव सुमिरन लागे। आहा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तभी राम प्रिय कथा में आ गए। हमारे वृंदावन से ठाकुर जी का यश जो बड़े भाव से गाते हैं, ऐसे श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज पधारे। नहीं नहीं महाराज जी ऊपर विराजो, आसन प्रदान करो।
या यहाँ विराज जाएं और प्रिय, हाँ यहीं विराज। प्रेम मुदित मनीष को राम 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 सीता प्रेम मुदित मनीष को राम 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 सीता परम कृपा हमारे मध्य में आज श्री रामेश्वर भगवान की जो कथा भाव से सेवा कर रहे हैं और श्री व्रजधाम से पधारे हैं, हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप पूज्य श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आप श्री 2 सत्र में कथा सुना रहे हैं, सुबह और शाम, उसके बीच में समय मिला तो आप आज कथा में पधारे। हमको तो कथा कहने में इतना आनंद हो रहा है कि 1 बजे तक का समय है, पर 1:30 बज रहे हैं। हमारा तो मन ही नहीं हो रहा कथा विश्राम करने, ना हमको भूख लग रही, ना हमको नींद आ रही, ना हमको इतना आनंद आ रहा है। हम पूरे दिन तो पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, ऊपर दिन में कथा सुनाते हैं, क्योंकि राम कथा हमारा ये कहना उचित नहीं कि राम कथा हमारा विषय नहीं। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का अधिकार है मानस जी, उसको पढ़ना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो मानो ऐसा लगता है कि मानस जी के संस्पर्श में जब से आए हैं तो ऐसा लगता है कि आत्मा को परमात्मा मिल रहा है, इसलिए ना भूख लग रही है, ना प्यास, ना निद्रा, ना कुछ, खूब आनंद आ रहा है हमको। यद्यपि हम इतने शुद्ध ही वक्ता नहीं है और ना कभी बन पाएंगे मानस जी के, लेकिन हमको फिर भी सुख मिल रहा है। एक तो गायन खूब गा गा करके जो चौपाइयां सुनाते हैं ना, आनंद आता है। ऐसा लगता है कि दृश्य हमारे सामने दिख रहा है। वो तो भागवत जी में भी लगता है, पर यहाँ क्योंकि कभी कभी राम कथा कहने का अवसर मिलता है तो बहुत ज्यादा अनुभव होता है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। वो ही जागृत अवस्था में है जिसके मुख से राम नाम निकलता हो। जो राम उच्चारण नहीं करता, जो राम उद्धृत नहीं करता, वो जीवित अवस्था में है ही नहीं है। इसलिए राम, हमें लगता है हम जीवित हैं, हमें लगता है 8 अरब कितनी जनसंख्या बताई जाती है पूरे विश्व की, पर वास्तव में देखा जाए तो जीवित हनुमान जी हैं। इसलिए उनको चिरजीवी कहा जाता है। वो चिरजीवी क्यों है, वो चिरंजीवी क्यों है? क्योंकि राम उच्चारण करते हैं, राम राम बोलते हैं। जीवित हम नहीं है, हमें जड़ भाव में दिखने वाले रामेश्वर जीवित हैं। क्यों? उन पर जल डालने पर उनको कंपन का भी अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतने लीन हो चुके हैं राम नाम में। वही जागृत है जो राम कहे। और देखो कितनी बातें जुड़ती चली जाती हैं। बालकन ने शांत कर लियो माताओं, ये नेक देख लियो, नेक है जाए बस, परम विश्राम कर ही रहे। कितनी छोटी छोटी बातें यहां पर सीखने को मिल रही हैं। जागृत वही है जो राम नाम कहता है, एक बात। दूसरी बात यहां कहते हैं कि जानेऊ सती जगतपति जागे। अब महादेव जगे हैं, हम जगते ही क्या करते हैं? जगते ही चाय पी रहे हैं, जगते ही हमारे दुनिया भर के कर्म है, पर महादेव जगते ही क्या कर रहे हैं? लगे कहन हरि कथा रसाला।
उठते ही महादेव कथा सुनाने लग गए। कोई संसारी चर्चा नहीं, कोई व्यवहार की बातें नहीं, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं, सीधे ही हरि कथा। हरि कथा का मतलब क्या है? मतलब यह नहीं है कि उठते ही बोलने लग जाओ। सुखदेव जी बोले हे राजन, नहीं। हरि कथा का मतलब होता है हरि प्रिय चर्चा। उठते ही वो चर्चा आपके मुख से प्रकट होने लग जाए, वो चर्चा आपके मुख से प्रारंभ हो जाए जिससे हरि प्रिय लगे और हरि प्रिय प्रिय लगने लग जाए, हरि जन प्रिय लगने लग जाए, वो कथा उठते ही। और जिस समय, अब देखो, अब एक बात हम कहें, आज राम विवाह तो वो महादेव का विवाह तो नहीं कर पाएंगे हमको जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से करेंगे। अब एक बात यहां सुनिए, लगे कहन हरि कथा रसाला। सती जी से जो अपराध बना हुआ था, जिस अपराध के कारण उनसे अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध होते जा रहे थे, उसके बाद महादेव ने उनको हृदय से त्याग दिया। तत्पश्चात महादेव समाधिस्थ हो गए। समाधि से उठते ही महादेव ने विचार किया कि अब एक बार और प्रयास करूं कथा सुना करके सती को संभालने का। बहुत वर्ष हो गए, अब शायद जो बने हुए अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाएं। परंतु एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की सेवा में आपसे कोई अपराध हो जाए उसमें क्षमा प्राप्त हो जाती है, पर कथा के प्रति, वक्ता के प्रति, सत्संग के प्रति जब आपसे अपराध बनता है ना, तो वो अपराध, उसका फिर एक ही निवारण है, क्या? देह त्याग। फिर तो जन्म ही दूसरा लेना पड़ेगा, फिर उससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। और उसका प्रमाण यहां पर यह दिखा कि महादेव ने जब पुनः कथा सुनाना, इतने वर्ष बाद सती के उस क्रिया के बाद अब पुनः कथा सुनाने का जब प्रयास किया, अब महादेव तो चाहते हैं कि मैं कथा सुनाऊं, पर सती के द्वारा बने हुए पूर्व के अपराधों के कारण अब प्रकृति ऐसी योजना बना रही है कि सती कथा सुन ही नहीं पाएगी। लगे कहन हरि कथा रसाला, और उसी समय दक्ष प्रजेश बहेते ही काला। उसी समय दक्ष प्रजापति बना दिए गए, प्रजापतियों के शीर्ष बना दिए गए, मुखिया बना दिए गए। अब सती तो यहां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, महादेव कथा सुना रहे हैं। महादेव चाह रहे हैं एक प्रयास करके सती को फिर से भक्ति पथ पर लाया जाए, परंतु अब पूर्व के अपराध के कारण प्रकृति ऐसी योजना बना रही है कि सती कथा सुन नहीं पाएंगी। इसलिए कथा एक बार भी मिल जाए तो ससम्मान सुन लीजिए, कथा एक बार भी जीवन में आ जाए नेत्र खोल करके सुन लीजिए, कथा एक बार भी जीवन में आ जाए तो जागृत अवस्था में बैठ के सुन लीजिए। क्योंकि एक बार कथा मिलने पर आप उसके प्रति यदि अपराध बना देते हैं तो फिर प्रकृति बाद में ऐसा प्रयास करेगी कि आप कथा सुन ही नहीं पाओ। वो सती के साथ हो रहा है यहां पर। यहां दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रजापतियों के मुखिया बने, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब विशेष अधिकार दक्ष को प्राप्त हुआ, अभिमान चित्त में आ गया। और इसकी अगली पंक्ति तो लिखने योग्य है, क्या? नहीं को अस जन्मा जगु माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसको प्रभुता मिलने पर अहंकार ना हुआ हो, जिसको प्रभुता मिलने पर अभिमान ना हुआ। दक्ष प्रजापति को अभिमान होने लगा एक श्रेष्ठता प्राप्त होने के बाद। महादेव यहां कथा सुना रहे थे और तभी व्योम विमान उसी मार्ग से ऊपर से जा रहे थे। सती ने महादेव से पूछा कि ये विमान कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं? महादेव ने सब बताया। बोल देवी, ये सब तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं।
सब देवता जा रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ, आदि आदि सब भाव बताए, सब तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं और वह यज्ञ मुझे अपमान करने के लिए किया जा रहा है। पूरी घटना बताई, आप सबको पता ही है कि दक्ष प्रजापति के सभा में आते सब खड़े हुए, लेकिन विष्णु तो आए ही नहीं थे। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा तो पिता हैं, और महादेव भी खड़े नहीं हुए। क्यों? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो अहम शून्य है। उनको जब राग की इच्छा नहीं है तो उनके भीतर ममत्व भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। और राग द्वेष से विमुख व्यक्ति सम्मान करना जानता नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं होता है। जब महादेव को खड़ा नहीं देखा तो दक्ष प्रजापति उपहास करने लगा, और उस उपहास को देख करके नंदी आदि क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के बोलने लगे, अरे इतना मैं करता, अपने ऊपर अहंकार करता है, तुझे तो बकरा बन जाना चाहिए, तू मानव क्यों बन गया? महादेव अपनी सभी सभा अपने लोगों को लेकर के वहां से चले गए। सब बातें आज महादेव सती को बता रहे हैं। बोले तब से ही तुम्हारे पिताजी हमसे चिढ़ते हैं और आज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में भी हमको स्थान नहीं दिया है। और ये सारे विमान यहां होकर के इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि मेरे मन में और तुम्हारे मन में ऐसी भावना आए कि देखो यज्ञ हो रहा है, सब बुलाए, तुमको नहीं बुलाया गया है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, जो अमृत पान करते हैं उनको देव कहा जाता है, और जो विष पान करते हैं उनको महादेव कहा जाता है। अमृत पहले ही टप 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 कर देते, सुनो तो सही, ये अमृत और विष है क्या? संसार में मिलने वाला बहु सम्मान यही अमृत है, और उस सम्मान के प्रति जो तुरंत प्रस्तुत हो जाता है वो देव है। लेकिन संसार से मिलने वाला अपमान, उस अपमान को भी जो ग्रहण करके कंठ में धारण कर ले, वो अपमान रूपी विष को जो धारण करे, वो देव नहीं, वो महादेव है। ये महादेव है। उनको सम्मान की अति इच्छा नहीं, लेकिन सती बोली, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही चले जाना चाहिए। दक्ष हमारे पिता हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले देखो, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, पर याद रहे आपको पता है कि आपके पहुंचने से वहां कलेश हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। आपको पता है कि आपकी उपस्थिति से वहां काम बिगड़ेंगे तो फिर जबरदस्ती इस चौपाई को गा करके जाना नहीं चाहिए वहां पर। कई बार गुरु के यहां उपस्थित होना अनावश्यक है तो मत जाओ। मित्र के यहां जाने से पता है झगड़ा हो जाएगा तो मत जाओ। पिता के यहां जाने से भी कुछ ऐसा अनित हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। पर सती को अब कौन समझाए? बंधुओं, सती की बात सुनकर के भगवान बोले, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वश न ज्ञान और आवा। भाव के वश कोई ज्ञान आता नहीं है चित्त में। महादेव ने खूब समझाया, लेकिन सती बोली नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जाकर के पिता को समझाऊंगी, क्या पता मेरी बात सुनकर के वे आपके प्रति आनंदित हो जाएं, शायद सुलह हो जाए। महादेव सब जानते हैं कि अब बात बनने वाली नहीं है और सती को भी समझाने से कोई काम बनेगा नहीं। महादेव ने स्वयं ही सती जी के सारे कपड़े आदि लिए, गणों को कहा आप संग जाओ सती के, आप जाओ, मैं यही हूं। बंधुओं, अब एक बात कह के हम कथा विश्राम करेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात सुन रहे थे कि कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला।
महादेव ने जब अपने मन से त्याग किया सती का, उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के द्वारा सब कहने लगे, देवता आदि सब कहने लगे, बोले आपका ये सत्य धर्म, ये सत्य व्रत अति प्रिय है। आपकी सत्य निष्ठा की वाहवाही देवता कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सत्य व्रत आपने धारण किया, या ऐसी कौन सी क्रिया आपने मन ही मन कर ली जिससे देवता इतने प्रसन्न हो रहे हैं। ये संपूर्ण सती चरित्र जो हम सुन रहे थे, ये सब पूर्व से ही नियोजित था और सती के द्वारा ही नियोजित था। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध आती है कि भगवान श्रीमन नारायण सहस्त्र कमल अर्चन कर रहे थे महादेव को, 1000 कमल चढ़ा रहे थे। 1000 पूरे होने में 2-4 ही बचे थे, तभी महादेव ने एक लीला की, एक कमल उसमें से अंतर ध्यान कर दिया। 999 कमल चढ़े, और जैसे 999 कमल चढ़े तो भगवान श्रीमन नारायण इतने व्याकुल हो गए, बोले मेरी अर्चना अधूरी रह जाएगी, 1000 कमल चढ़ाने और ये 999 ही रह गए, अब क्या करें, एक कमल कहां से लाए जाएं, अर्चना तो पूरी करनी है। तभी ठाकुर जी क्या करने लगे, भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे पूरे अंग को कमल कहा जाता है, मेरे नेत्र कमल है, हस्त कमल है, चरण कमल है, मेरा पूरा वपुः कमल है। तुरंत ठाकुर जी अपना नेत्र चढ़ाने लगे, महादेव प्रकट हो गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं, बोले मेरी कमलार्चन में एक कमल कम पड़ रहा है, अब भक्त जन वेद जन सब मेरे पूरे सर्वांगीण अंग को कमल बताते हैं, तो मैंने विचार किया कि हाथ चढ़ा दूंगा, हाथ भी कमल हैं, तो फिर अर्चना कैसे करूंगा, चरण चढ़ा दूंगा तो प्रदक्षिणा कैसे करूंगा, किसी अन्य भाव को चढ़ा दूंगा तो फिर सेवा में कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी। लेकिन नेत्र 2 हैं, इन 2 में से एक नेत्र यदि आपके चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो नेत्र कमल के रूप हैं वेदों की माने तो एक कमल पूर्ण हो जाएगा और मेरी जो अर्चना है वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे ये बात भगवान ने कही, देवता वहीं प्रकट हो गए, गंधर्व डुमडुमियां बजाने लगे, आकाश मार्ग में सब देवता जय जयकार करने लगे और सब कहने लगे महादेव के प्रति नारायण की जैसी भक्ति है, ऐसी भक्ति किसी की नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति का सब लोग प्रशंसा करने लगे, भगवान की भक्ति की जय जयकार करने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव की भक्ति में अपने अंग को चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। महादेव उस दिन प्रसन्न नहीं थे, सब प्रसन्न हैं पर महादेव प्रसन्न नहीं है। क्यों? उनके मन में एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया, बोले ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए भक्ति में, ये मेरे इतने बड़े भक्त हो गए और मैं पीछे रह गया। बात तो तब बनती जब देवता इस बात पर भी प्रसन्नता जाहिर करते कि मैं भी इनका बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। ये बात यदि कहते तो मेरे मन को शांति मिलती, परंतु ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया भक्ति में। ये एक प्रेम भरी प्रतिस्पर्धा आ गई महादेव के मन में। अब महादेव शांति रहते हैं, वैसे भी शांत रहते हैं, पर बहुत ही शांत हो गए, प्रशांत हो गए, कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कभी हंसते नहीं, कभी कुछ करते नहीं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरती रहती है, भाव निमग्न सती इस रूप को दिखती थी। सती ने कई बार प्रयास किया महादेव से पूछने का, पर महादेव अपना क्षोभ कैसे बताएं सती को। तब एक दिन सती को यह देखा नहीं गया कि महादेव इतने विरह में रहते हैं, तुरंत नारायण के पास गई, बोले देखिए ये तो विश्वव्यापक बात है कि महादेव के सबसे बड़े उपासक आप हैं, देवताओं ने भी आपकी इस बात पर मोहर की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे प्राणनाथ आजकल बहुत उदास रहते हैं, बहुत विरह में रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, प्रशांत रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी बोले और कोई कारण नहीं है, जब से देवताओं ने हमको सबसे बड़ा भक्त बता दिया, क्योंकि हमने अपना अंग ही अर्पित कर दिया उनके चरणों में, तब से महादेव के मन में ये बात आ गई है कि हम ज्यादा बड़े भक्त हो गए और वो छोटे रह गए हमसे। उनको इस बात का कष्ट है कि मैं बड़ा भक्त क्यों बन गया, वो क्यों नहीं बने, मुझसे श्रेष्ठ भक्त वो बन जाएं, इसकी पीड़ा में वो रहते हैं।
अब मैं तो नेत्र अर्पित कर चुका हूं। महादेव मन में विचार करते हैं अंग अर्पित करूंगा तो देखी दिखाई बात मानी जाएगी कि ओहो ब्रह्म नारायण ने किया तो उनकी देखा देखी इन्होंने भी कर दिया। अपनी प्रिय कौन सी वस्तु अर्पित करूं, इसी चिंता में वो रहते हैं। सती ने मन में विचार किया, महादेव की सबसे प्रिय मैं हूं, महादेव की सबसे प्रिय मैं हूं। यदि आपकी भक्ति के लिए वो मेरा त्याग कर दें तो कहीं ना कहीं आपसे भी श्रेष्ठ भक्त वो हो जाएंगे और महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि इस योजना को हम सफल करा दें तो मेरे प्राणनाथ सदा के लिए प्रसन्न रहेंगे। महादेव की प्राण प्रिया, महादेव की सदा हृदय में निवास करने वाली सती ने जानबूझ करके ये लीला की ताकि महादेव उनका त्याग करें और उनके त्याग से स्वयं भगवान प्रकट होकर के इस बात पर मोहर लगा दें कि हे महादेव, आपसे बड़ी भक्ति किसी की नहीं। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जिस समय सती ने ये सारी लीला की और इस सारी लीलाओं को देख करके राम जी की परीक्षा लेने के बाद जब लौट करके आई, महादेव ने जैसे ही हृदय से त्याग किया सती का, तुरंत आकाशवाणी हो गई, जय हो महादेव, आपकी भक्ति की जय हो। आप जैसी भक्ति किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अत्यंत, बोले आपसे पहले टॉप 1 लेवल पर साक्षात नारायण चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंग का त्याग किया अपने इष्ट के लिए। परंतु आज ठाकुर जी को भी एक कदम नीचे छोड़ करके आप उनसे भी ऊपर निकल गए। क्यों? आपने तो अपनी प्राण प्यारी सती का त्याग कर दिया ठाकुर जी की भक्ति के लिए। और ये महादेव ने किया नहीं है, सती ने करवाया है ताकि महादेव प्रसन्न हो जाए। तो संपूर्ण सती जो यहां पर लीला हुई है, ये केवल महादेव की प्रसन्नता के लिए सती ने किया। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे महादेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, सती मैया को प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर धारा चल रही है मानस जी की, हमको तो बहुत आनंद आ रहा है कहने सुनने में। हमारा तो मन ही नहीं होता कथा विश्राम करने का, हमारा मन ही नहीं हो रहा, भूख लगी नहीं रही, प्यास लगी नहीं रही, हमें तो ये चल रहा बस चलती रहे कथा, ऐसे सुनाते रहे। और हम सत्य बताएं, आज महादेव, कल तक हम राम जी की थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे तो ऐसा भाव आता था महादेव सामने बैठे हैं, पर आज महादेव की लीला सुना रहे थे तो ऐसा लगा साक्षात रघुनाथ जी सामने बैठे हैं, वही बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। खूब आनंद मिल रहा है, खूब रस मिल रहा है। कोई त्रुटि बन नहीं हो तो हमें क्षमा करियो, लेकिन ये हम अपने लिए कह रहे हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ, हम यहाँ रामेश्वरम में कथा आपके लिए कर ही नहीं रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने आप को सुना रहे हैं, हमको बहुत सुख मिल रहा है। आज अभिषेक जी भी आए हैं कथा में, कथा को विश्राम देंगे और फिर आपके भी कुछ प्रवचनामृत श्रवण करके फिर मानस जी की आरती गा के कथा को विश्राम देंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है
हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे राम 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 हरे ओ हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे ओ हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय रामेश्वराय। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय रामेश्वराय। ओ काशी विश्वेश्वराय काशी विश्वेश्वराय, काशी विश्वेश्वराय काशी काशी विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय, काशी विश्वेश्वराय काशी विश्वेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीता